हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है आर्टिकल 16 हम लोग देख रहे थे। 16 में हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया था। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने देख लिया था। ऑफिस अंडर द स्टेट का हम लोगों ने देख लिया है कि इसका मतलब क्या होता है। नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, इन सारे ग्राउंड्स को हम लोगों ने देखा। और रेसिडेंस वाले पॉइंट को भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, अब आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ये 16 में गवर्नमेंट जॉब्स में सीट्स को रिजर्व करने की बात की गई है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा समय लूँगा। आर्टिकल 15 और 16 में बहुत सारे बच्चे देखिए कंफ्यूज करते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो भी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, आप आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पढ़िए और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 पढ़िए। मैंने बहुत ही डिटेल में बता करके रखा है। जो लोग भी आज जुड़े, जस्ट गो बैक टू द प्लेलिस्ट और आप देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ढंग से मैंने समझा रखा है। आर्टिकल 15 में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया। पहला, जनरल प्रोविजन बनाया जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, सो दैट उनके स्टेटस को थोड़ा एडवांस किया जाए, बिकॉज वो बहुत पीछे रह चुके हैं। वो बहुत पीछे थे ड्यू टू सम हिस्टोरिकल फैक्टर्स। और 15 क्लास 5 यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लिखा गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ओबीसी, एससी, एसटी के लिए बनाया जाना चाहिए कि भैया कुछ सीट्स को आप रिजर्व कर दो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज। और इसमें मैंने बताया भी था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का क्या है वहाँ पे, है ना, कॉन्सेप्ट। फिर मैंने बताया था माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, राइट। तो 15 इज टॉकिंग अबाउट जनरल प्रोविजन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाएगा फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी। 16 जो है आर्टिकल, यहाँ पे भी रिजर्वेशन की बात की जाती है, लेकिन आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स ना। कल वाले लेक्चर में मैंने यही बताया आपको, गवर्नमेंट जॉब्स यानी सरकारी नौकरी लेने में आपको जो अपॉर्चुनिटी जो दिया जा रहा है, अवसर जो दिया जा रहा है, दैट इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 16। दैट इज वाई रिजर्वेशन जो दिया जाएगा आर्टिकल 16 के अंतर्गत ओबीसी, एससी और एसटी को, वो गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जाएगा। आर्टिकल 15 में जो दिया जा रहा था रिजर्वेशन, दैट वाज रिगार्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, और 16 में सीट्स विल बी रिजर्व्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो बहुत सिंपल, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। आर्टिकल 15 में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, या आप ऐसे समझिए, यदि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट्स को रिजर्व करना है फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा आर्टिकल नंबर 15, 15। लेकिन इफ़ आई हैव टू गिव सम रिजर्वेशन टू ओबीसी, एससी, एसटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो आई हैव टू यूज़ आर्टिकल 16। 15 और 16 में जो ओबीसी, एससी, एसटी का जो बनाया गया प्रोविजन, ये बेसिक थिन लाइन फर्क है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, अब बहुत सिंपल हो जाएगा। 16 में देखिए कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एनी बैकवर्ड क्लास दिया जाना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया है, मे, मतलब दिया जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। अब ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ना, एक इनेबलिंग क्लॉज। इनेबलिंग क्लॉज का मतलब क्या होता है कि ये इनेबल कर रहा है ये इनेबल कर रहा है पार्लियामेंट को कि हाँ भाई ठीक है, यदि पार्लियामेंट को ऐसा लगता है या स्टेट को ऐसा लगता है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाना चाहिए, इट मे गो फॉर दैट। तो इनेबल कर रहा है ये, है ना। ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखा नहीं गया है आर्टिकल 16 में कि इतना परसेंट इसको दिया जाएगा, इतना परसेंट इसको दिया जाएगा, नहीं। इस प्रोविजन में बस इतना ही लिखा गया आर्टिकल 16 में, दैट सीट्स शुड बी रिजर्व्ड, दैट्स इट। इस प्रोविजन का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया या एक्ट बनाया, अमेंडमेंट किया, प्रोविजंस लाए। उसके अंतर्गत ओबीसी को 27%, एससी कैटेगरी को 15%, एसटी को 7.5%, इस तरह के रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन
मैंने जैसे कि बताया आपको कि यहाँ मे लिखा गया है, मतलब ये रिजर्वेशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, दोनों हो सकता है इस केस में। तो जब दिया जाएगा तो किस बेसिस पे दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा इस बेसिस पे एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्राइटेरिया, यानी कि जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, रिप्रेजेंटेशन वो बिल्कुल एडेक्वेट होना चाहिए, वो सॉरी एडेक्वेट नहीं होना चाहिए। मैं समझाता हूँ। सपोज अगर 100 सीट्स कहीं पे आपको दिख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, और वो जो गवर्नमेंट जॉब्स के जो 100 सीट्स हैं, वो जो आपके गवर्नमेंट जो आपके जो पोस्ट है वहाँ पे 100 सीट्स हैं, तो उस केस में वो जो 100 जो सीट्स है, सपोज उसमें हमें ऐसा दिख रहा है, हमें पता लगा, वी ऑब्जर्व्ड दैट SC/ST के लिए कोई सीट है ही नहीं, मतलब एक भी बंदा उस 100 सीट पे नहीं बैठा हुआ है, सब के सब अदर देन SC/ST बैठे हुए हैं। या आप एग्जाम्पल लीजिए कि कोई एक ऐसा 100 सीट हम लोगों ने सैंपल में लिया है गवर्नमेंट का, और वी आर ऑब्जर्विंग दैट उसमें से केवल एक सीट बस OBC को मिला है। तो यहाँ आपको थोड़ा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ थोड़ा आपको ऑब्जर्वेशन डालना पड़ेगा, और वो ये है कि सर यदि ऐसा है तो यानी कि दे नीड सम मोर प्रोटेक्शन। 100 में से केवल एक सीट यदि OBC को सपोज अगर मिलता है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और सपोज अगर एक भी सीट नहीं मिलता है SC/ST को, और ये सदियों से मान लो चला आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों जो कैटेगरीज है ना ऑफ सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये पीछे रह जाएंगे। और ये क्यों पीछे रहेंगे? बिकॉज देखिए, जब इकोनॉमिकली आप बहुत बैकवर्ड हो जाते हैं तो वहीं से आता है सोशल बैकवर्डनेस। तो दैट इज़ वाई ये कहा गया कि ठीक है हम लोग रिजर्वेशन देंगे, लेकिन देने का क्राइटेरिया क्या रहेगा कि जिस सेक्शन को आप देना चाह रहे हो रिजर्वेशन, उस सेक्शन का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग उस कैटेगरी से गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आप दे सकते हैं और यू कैन मेक सम पॉलिसी फॉर द रिजर्वेशन। सेकंड देखिए यहीं पे 16 में लिखा गया है, मैं वैसे तो यूपीसी वाले में बहुत डिटेल समझाऊंगा, बट यहाँ ये बस फाउंडेशन है। SC और STs जो हैं इनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाता है। एक वहाँ पे शब्द आता है विच इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, मैं समझाऊंगा वो सब क्या है, अभी के लिए आप बस इतना बस अभी ध्यान दीजिए दैट देखिए जनरली व्हाट वी आर सीइंग दैट OBC SC ST को जॉब्स में मिलता है रिजर्वेशन, तो एंट्री के टाइम में तो तीनों को मिल गया रिजर्वेशन, लेकिन एंट्री के बाद जब प्रमोशन की बात आएगी उसी गवर्नमेंट जॉब में, तो वहाँ पे सिर्फ SC और ST को ही प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, और वो होता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। मैं समझाऊंगा उसको ढंग से, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये दो आपके यहाँ पे पॉइंट्स थे रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स। ये वाले पॉइंट को देखिए। 16 बहुत ही क्लियर कट तरीके से कहता है कि देखो भाई ठीक है, हमें जॉब्स को हमें रिजर्व करना है, सीट्स को रिजर्व करना है फॉर बैकवर्ड सेक्शंस, लेकिन रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस की जब बात आती है तो थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हल्का डिफर करता है। मैं समझाता हूँ क्या है। एग्जाम्पल लीजिए आप, यदि कोई मंदिर है तो वहाँ पे पंडित की ही जरूरत पड़ेगी, है ना। यानी कि किसी धर्म से संबंधित यदि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है तो उसको चलाने के लिए उसी धर्म के किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। किसी दूसरे रिलीजन के कोई इंडिविजुअल को यदि आप बैठा देते हैं किसी ऐसे पोस्ट पे जो उसके रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, जो एक्चुअली में किसी अलग स्पेसिफिक धर्म के लिए ही काम कर रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो दैट इज़ वाई आर्टिकल 16 खुद कहता है इस बात को कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यदि है उसको चलाने के लिए सीट्स को रिलीजन के हिसाब से वहाँ पे रिजर्व कर दिया जाएगा कि भैया इसी धर्म से लोग कोई यदि हैं तो आ जाओ, क्योंकि ये आप ही के धर्म से संबंधित ये इंस्टीट्यूशन है और फैसले जो भी लेने होंगे वो स्पेसिफिकली उसी धर्म से रिलेटेड होंगे। क्लियर कट सी बात है। चलिए नेक्स्ट, वही जो लोग 15 देखे होंगे आर्टिकल, इसमें आप लोग को कोई डाउट ही नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था, इकोनॉमिकली वीकर, मैंने बहुत डिटेल में समझा है, जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहाँ पे क्या है, मतलब 15 आर्टिकल में मैंने समझा रखा है ईडब्ल्यूएस, वहाँ जाइएगा देखिएगा। ईडब्ल्यूएस को यदि आप जनरल प्रोविजंस की बात करें तो 15 में दिया जाएगा, लेकिन यदि आप गवर्नमेंट जॉब्स में सीट को रिजर्व करने की बात कर रहे हैं तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगाया जाएगा। यदि ईडब्ल्यूएस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ सीट्स रिजर्व करना है, सरकार वांट्स टू रिजर्व सम ऑफ द सीट्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फॉर लाइक एंट्री इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इन दैट केस द गवर्नमेंट विल हैव टू यूज आर्टिकल 15 का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 16 की बात करते हैं तो 16 में गवर्नमेंट जॉब्स में सीट को रिजर्व किया जाएगा फॉर ईडब्ल्यूएस। तो यदि आपसे पूछा जाए, यदि आप कहीं बैठे हुए हैं और आपसे कोई पूछ रहे हैं कि भाई बताओ ईडब्ल्यूएस को जो गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है रिजर्वेशन, दैट इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, तो यू हैव टू से आर्टिकल 16 नॉट 15। ठीक है, मैंने कल वाले लेक्चर में बता रखा है 15 और 16 में अंतर। तो देखिए ईडब्ल्यूएस क्या है, 10% सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, और ये देखिए क्या है, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को मैंने बहुत ही ग्रेटर डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स पीछे, उसको जाकर के देखिए। मैंने इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन को बहुत ही डिटेल में समझाया है क्या इसका मतलब है। ठीक है, जो बच्चे देख रहे होंगे रेगुलरली उन्हें पता होगा कि इसका मतलब क्या है। और 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको लाया गया था, वही सेम पॉइंट जो मैंने 2-3 लेक्चर पहले बताया है। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट था, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग अब पे नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं कि 15 में ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट क्या था। So this was all about Article 16. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, which will be Article number 17, फिर 18. So all the best, take care, have a good day, keep revising and keep moving. Thank you.